हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं उनमें उन क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ हमने शुरू की है और आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप अपना देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949 को। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? फ्रेंड्स, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका आंसर होगा बी। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नहीं, इसी की पहले रेफरेंस देखते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को, ये ऑप्शन है, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। इसका आंसर है भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ओके, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था पूरे भारत में। ओके, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया था। ओके, संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित संविधान सभा द्वारा किया गया था। ओके, अगला देखते हैं, इसी का पहले रेफरेंस देखेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा
अधिनियमित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित्र मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015 में आया है। तो आप देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना रहती है इसमें। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करके रखिए, जिससे कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए उन्हें आप गलत ना करें और आपका स्कोर अच्छा हो सके। ओके, आगे देखते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इसका आंसर हुआ हमारा फ्रेंड्स, अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। फ्रेंड्स, पहले वो पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन बाद में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पश्चिम बंगाल का जिस भाग से वो आए थे वो बांग्लादेश के रूप में बन गया, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से दूसरी जगह से यानी मुंबई प्रेसिडेंसी से उन्हें संविधान सभा के लिए चुन के लाया गया था। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में कहाँ से चुना गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ये IAS प्री 1996 में आया था। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अभी तो इसी का रेफरेंस है। उन्नीस सौ 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण बी.आर. अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प 1 में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं है, क्योंकि भले ही अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। इसीलिए इसका आंसर होगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से अम्बेडकर जी संविधान सभा में चुनकर आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये MPPCS 1992 में आया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई फ्रेंड्स? 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप टॉप स्कोर कर सकें। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। टॉप 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। मिलते हैं अगले क्लास में।